बहू, मेरी ना मेडिसिन ख़त्म हो गई है, तो ऑफिस से आते वक्त ना मेरी मेडिसिन लेती आना। मम्मी जी क्या करती हो आप? कितनी बार समझाया ना मैंने आपको कि जब भी मैं ऑफिस जाऊं मुझे पीछे से आवाज मत लगाया करिए। पता है आपकी वजह से मेरा सारा का सारा दिन खराब हो जाता है, लेकिन आप हैं कि बात समझती नहीं है या शायद समझना नहीं चाहती। अब पता नहीं मेरा आज का दिन कैसा होगा। आपको मालूम है मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज। बहू मैं तो बस। क्या मैं तो वो बस? हाँ, आप खुद तो कुछ काम करती नहीं है और आपका वो बेटा वो विदेश में जाकर बैठा हुआ है और ये जो सारी जिम्मेदारियां है ना घर की, ये मेरे सर मार दी गई हैं। बेटा ये क्या बोल रही हो? मैं क्या बोल रही हूँ मम्मी जी, मैं बताती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि उम्र के साथ साथ ना आपका दिमाग खराब हो गया, इसलिए 20 बार समझाई हुई बात भी आपको समझ नहीं आ रही। कितनी बार समझाया ना मैंने आपको कि जब भी मैं घर से बाहर जाऊं मुझे पीछे से आवाज मत लगाया करिए, क्योंकि आपकी इस हरकत की वजह से ना मेरा सारा का सारा दिन खराब हो जाता है। माफ कर दे बहू, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। हाँ हाँ, बस बस, अब रोना स्टार्ट कर दोगी आप? ये रोना धोना बंद करो, मैं जा रही हूँ। और हाँ, घर में खाली मत बैठे रहना, कुछ काम कर लेना। मम्मी जी आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? हाँ, इतना सारा काम पड़ा हुआ है, आपको वो नहीं दिख रहा जो आप गार्डन में आराम से आकर के बैठ के आराम फरमा रही हैं? ये कपड़े हैं ना बाल्टी में, ये सुखाइए चुपचाप। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो सोचा थोड़ी देर बाहर आके बैठ जाऊं। वाह 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 वाह, क्या कहा आपने? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे तो आप क्या चाहती हैं कि आपकी वजह से हमारी भी तबीयत खराब हो जाए काम कर करके? आपके पास एक तो कोई काम नहीं होता, सारा दिन आप आराम करती रहती हैं, गार्डन में इधर उधर पूरे घर में घूमती रहती हैं, खाली रहती हैं। और एक हम हैं, हमारे पास कितने काम होते हैं आपको पता भी है? 10 काम होते हैं हमारे पास, ऑफिस संभालना, घर संभालना, उसके बाद भी तबीयत आपकी खराब हो रही है। अब जितना बोल रही हो ना उतना करिए चुपचाप। ये कपड़े सुखाइए और फटाफट से कपड़े सुखाने के बाद ना अंदर आ जाइएगा, किचन में भी बहुत काम है। आती हूँ। जल्दी। मम्मी जी कपड़े सूख गए हो ना तो यहाँ पे झाड़ू भी लगा देना और फिर उसके बाद घर के अंदर के काम करने के लिए आना, ठीक है? मम्मी जी बर्तन धुल गए? अब एक काम करिए, फटाफट से ना दोपहर का खाना भी बना लीजिए। मम्मी जी आज ना मैं बहुत थक गई हूँ और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। अब बैठे क्या हो, मेरे लिए एक कप चाय बना दो प्लीज, जाकर फटाफट से, जल्दी जाओ। ठीक मम्मी जी, मम्मी जी, ये सब क्या है और किस तरीके से प्रेस किया आपने ये? बेटा वो गलती से हो गया। मम्मी जी अगर आपको प्रेस करना नहीं आता है तो आप मेरे कपड़ों में प्रेस क्यों करती हैं? आपको मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? बेटा वो गलती से हो गया। मम्मी जी आपकी गलती की वजह से ना मेरे सारे काम खराब हो जाते हैं, सारे काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन आपको ये बात समझ में कब आएगी? आपकी तो उम्र हो गई है, आपको बात समझ में क्यों आएगी, है ना? मम्मी जी हम इस घर में पैसे कमा कर लाते हैं, हमें हिसाब देना होता है। आपको पता भी आप कितना नुकसान करती हैं, कभी राशन का, कभी पानी का बिल, कभी कुछ। अरे मम्मी जी अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया आपको जो आप रोने लग गई? ओह नाटक कर रही है ना हमारे सामने, ढोंग करके दिखाना चाहती है ना? दीदी ये क्या कर रही हैं आप? अरे किस तरह से बात कर रही हैं आप मम्मी जी से? आपको पता नहीं है क्या कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? ऐसे बदतमीजी कर रही हैं आप उनके साथ। कमला मैंने मम्मी जी को कुछ भी गलत नहीं बोला, तुम देख रही हो ना मम्मी जी की हरकतें कि कितने उल्टे पुल्टे काम करती हैं आजकल। अरे अगर उनसे कोई गलती हो भी गई या फिर उनका कोई काम आपको पसंद नहीं आया है तो आप उनसे आराम से और प्यार से भी तो बात कर सकते हैं ना, उनको समझा सकते हैं कि उनसे क्या गलती हुई है। ये क्या तरीका हुआ उनसे इस तरीके से बदतमीजी से बात करने का? जस्ट बिकॉज आप उनकी बहू है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया उनके साथ इस तरीके से बुरा बर्ताव करने का। तो मम्मी जी का अपमान करने का लाइसेंस सिर्फ तुम्हारे पास है ना? तुम भी तो मम्मी जी से इसी तरीके से बात करती हो, तुम घर में पैसे कमा कर लाती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मम्मी जी के साथ बदतमीजी करोगी। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही घर पर नहीं होगा।
और 2 दिन पहले मम्मी जी ने तुम्हें क्या बोला? सिर्फ दवाई लाने के लिए बोला था ना। इतनी छोटी सी बात पर तुम मम्मी जी पर चिल्ला गई, ऊंची आवाज में बात करी ना मम्मी जी से। और अभी मैंने जरा सी ऊंची आवाज में मम्मी जी से बात क्या कर ली? तुम्हें गुस्सा आ रहा है मुझ पे। तुम मुझे ये समझा रही हो कि मुझे मम्मी जी से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। जब तुम डेली मम्मी जी के साथ ऊंची आवाज में बात करती हो, बदतमीजी करती हो, तब तुम भूल जाती हो क्या कि ये हमारी सास है? फिर भी मम्मी जी ने तुम्हें कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। इसलिए जवाब नहीं दिया कि तुम कमाकर पैसे लाती हो घर में। मम्मी जी हमेशा चुप इसलिए रही क्योंकि वो हम दोनों से प्यार करती है। और मम्मी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आज मैंने पहली बार आपके सामने ऊंची आवाज़ में बात करी आपसे। मम्मी जी बस मैं आपकी छोटी बहू को ये सबक दिलाना चाहती थी कि वो कितना गलत करती हैं आपके साथ, जो उसे नहीं करना चाहिए। बस, और कोई रीज़न नहीं था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीदी। मैं मम्मी जी के साथ हमेशा बदतमीज़ी करती रहती हूँ, और जब आज आपने उनके साथ बदतमीज़ी की तो मुझे पता चल गया कि मैं कितनी गलत थी। मम्मी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं घर में पैसे कमा कर लाती थी तो मुझे लगता था कि इस घर में मेरी ही मर्ज़ी चलेगी, जैसे मैं चाहूँगी सब कुछ वैसे ही होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी मम्मी जी। बेटा, मैं भी कभी बहू थी, मैंने भी नौकरी करी, लेकिन मैंने किसी के ऊपर ना हुक्म नहीं चलाया। हमेशा अपनी सास का कहना माना, और उन्हें सास कम अपनी माँ ज़्यादा माना। लेकिन आजकल की नई जनरेशन माँ बाप को ना बोझ समझती है। वो अपने पैरों पे क्या खड़ी हो जाती है, उन्हें अपने माँ बाप की ज़रूरत ही नहीं होती है, लेकिन उन्हें पता सब कुछ होता है कि आज वो जो कुछ भी है ना, सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से है। जी मम्मी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं भूल गई थी कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मम्मी पापा की वजह से और आप लोगों की वजह से। हाँ, मैं वादा करती हूँ लेकिन आपसे कि मैं दोबारा आपके साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जल्दी से इस वीडियो का सही मॉरल कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से कमेंट कीजिए। और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइए। तो जल्दी से अच्छे से कमेंट कीजिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ और उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ आप ये मैसेज शेयर करना चाहते हैं। जल्दी से शेयर कीजिए क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।